इंदुमती ने अपने पिता और गांव को बचाने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया। शाप हटा दिया गया और गांव में शांति लौट आई। इंदुमती के निस्वार्थ कृत्य ने उसके पिता और शाप से प्रभावित सभी लोगों को मुक्त किया। अब गांव वाले सुरक्षित थे और वे हमेशा उसे एक वीर के रूप में याद रखेंगे जिसने अंधकार का सामना अडिग साहस के साथ किया। हालांकि इंदुमती का शारीरिक रूप अब नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा जंगल के साथ एक हो गई। गांव वालों ने जंगल में बदलाव महसूस किया। अब वह अंधकारमय और भयावह नहीं था, बल्कि जीवंत और सुखद लग रहा था। उनका विश्वास था कि अब इंदुमती की आत्मा उनकी रक्षा कर रही है और गांव को हमेशा सुरक्षित रखेगी। गांव वालों ने जंगल के किनारे इंदुमती के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनाया। यह एक उपासना और कृतज्ञता का स्थान बन गया, जहां लोग उसके बलिदान को सम्मानित करने आते थे। समय के साथ दूर दूर से यात्री उस मंदिर और उस बहादुर महिला की कहानी सुनने आने लगे, जिसने सदियों पुराने शाप को हराया था। सालों बाद इंदुमती और शाप की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लेकिन गांव का एक युवा लड़का, जिज्ञासु और साहसी, जंगल के भीतर गहराई तक चला गया, यह उम्मीद करते हुए कि वह इंदुमती की आत्मा से मिल सके। उसके पास एक लॉकेट था जो कभी उसके पिता का था। जंगल में गहराई में लड़के ने एक चमकती हुई आकृति देखी। वह इंदुमती की आत्मा थी। उसने एक कोमल और शांत स्वर में उससे बात की, उसे गांव वापस लौटने का मार्ग दिखाया और जंगल के संतुलन को कभी न बिगाड़ने की चेतावनी दी।